नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि हम लोग पीयूष वारसैनी सर के रीजनिंग बुक को हम लोग सॉल्व कर रहे थे। मैंने पिछले वीडियो में चैप्टर 1 कोडिंग डिकोडिंग के 30 प्रश्नों को सॉल्व कराया है, तो वह वीडियो आप लोग देख सकते हैं। अब मैं इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 31 से सॉल्व कराऊंगा। मैं जितने भी क्वेश्चन को सॉल्व करवा रहा हूं, वह क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। यह सभी क्वेश्चन भारत के जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, जैसे आईएएस, पीसीएस, एसएससी, रेलवे, बैंक, पुलिस इत्यादि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आज का सेशन वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमें आगे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब मैं इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 31 से सॉल्व करवा रहा हूँ। यह पार्ट 2 है, पार्ट 1 कंप्लीट हो गया है, उसको आप लोग जाके देख सकते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है, यदि एक निश्चित भाषा में रिमोट को ROTEME में कूट किया जाता है तो कौन सा शब्द को PNIICC में कूट किया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग रिमोट को यहाँ नोट डाउन कर लेंगे। उसके बाद से इसको भी हम लोग यहाँ नोट डाउन कर लेंगे और इसमें अब हम लोग रिलेशन देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, यह जो पहला है ये सेम टू सेम है इसमें, और जो आखिरी का शब्द है ये भी सेम टू सेम है। और ए वाला ई इधर गया है और यम इधर आया है। उसके बाद से अब अगला देखते हैं, ओ यहाँ आया है और टी यहाँ आया है। इसी तरह अब हम लोग इसको भी सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ इसको नोट डाउन कर लेते हैं। उसके बाद से पहला इसमें देखेंगे कि यह सेम टू सेम था, तो इसको ऐसे ही एज इट इज हम लोग यहाँ नोट कर लेंगे। उसके बाद से लास्ट वाला अंक भी सेम टू सेम है, तो लास्ट वाला भी ऐसे ही हम लोग यहाँ नोट डाउन कर लेंगे। अब देखेंगे ये जो ई है ये कितने नंबर पे गया है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, लास्ट तीसरे नंबर पे गया है। पहला, दूसरा, तीसरा। तो जो यन है इसको हम लोग यहाँ नोट डाउन करते हैं। उसके बाद अब देखते हैं कि यम जो है वो लास्ट से दूसरे अंक पे आया है। तो जो आई है यहाँ वो लास्ट से दूसरे अंक पे आया है। उसके बाद देखते हैं जो ओ है, ओ कहाँ आया है। तो ओ है ये शुरू से दूसरे नंबर पे आया है। तो जो अब ए आई है ये शुरू से दूसरे नंबर पे आएगा। उसके बाद जो सी है वो यहाँ आ जाएगा। तो इस तरह से हुआ है, यन यहाँ आ गया है, ए आई यहाँ आ गया है, सी यहाँ और ए आई यहाँ आ गया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा PICNIC। अब देखेंगे यह किस ऑप्शन में मैच कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी से यह बिल्कुल मैच कर रहा है, PICNIC। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। यदि FULFNHW का कूट क्रिकेट है तो कौन सा शब्द EULGH का कूट होगा। तो सबसे पहले हम लोग जो FUL है इसको हम लोग यहाँ नोट डाउन कर लेते हैं। नोट डाउन करने के बाद हमारा सबसे पहले काम रहता है कि हम इसका नंबरिंग करें। तो F का 6 होता है, U का 21, L का 12, F का 6, N का 14 और H का 8 और W का 23। और उसके बाद से हम लोग अब क्रिकेट को यहाँ नोट डाउन कर लेते हैं और इसका नंबरिंग करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 3, 18, 9, 3, 11, 5, 20। अब देखेंगे हम लोग कि इसमें क्या रिलेशन बन रहा है। तो इसमें -3 हो रहा है, यहाँ भी 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 -3, यहाँ भी -3, यहाँ भी -3, यानी सभी में -3 हो रहा है। उसी तरह हम लोग अब इसको भी यहाँ नोट डाउन करके इसका नंबरिंग कर लेते हैं। यहाँ 5 होगा, यहाँ 21 होगा, यहाँ 12 होगा, यहाँ 7 होगा और यहाँ 8 होगा। अब उसके बाद से हमको सभी में से -3 करना है। -3 करने के बाद यहाँ 2 होगा, यहाँ 18 होगा, यहाँ 9 होगा, यहाँ 4 होगा, यहाँ 5 होगा। अब इसको हम लोग ABCD के फॉर्म में लिखेंगे। 2 को B, 18 को R, 9 को I और 4 को D और 5 को E। अब देखेंगे यह किस ऑप्शन में है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33।
यदि एक निश्चित भाषा में शिफ्ट को आर डबल एफ बी ओ में कूट किया जाता है तो कौन से शब्द को एल के यू एम बी में कूट किया जाएगा? तो सबसे पहले शिफ्ट को हम लोग यहाँ नोट डाउन करते हैं। नोट डाउन करने के बाद हमारा पहला काम रहता है इसका नंबरिंग करना। यस का 19, एच का 8, आई का 9, एफ का 6 और टी का 20। उसके बाद हम लोग इसको नोट डाउन यहाँ करके इसका नंबरिंग करेंगे। यहाँ 18, 6, 6, 2 और 50। उसके बाद हम लोग देखेंगे अब इसमें रिलेशन क्या बन रहा है। तो यहाँ -1, यहाँ -2 हो रहा है, -3, यहाँ -4 और यहाँ -5। उसके बाद हम लोग इसको यहाँ नोट डाउन करके इसका नंबरिंग करेंगे। यहाँ 12, 11, 21, 13 और 2। उसके बाद हम देखेंगे कि यह कैसा रिलेशन बना है। तो -1, -2, -3, -4, -5 हुआ है। तो इसी तरह यहाँ भी -1, -2, -3, -4, -5 यहाँ हो जाएगा। तो अब 12 में से 1 माइनस करेंगे तो 11 होगा। 11 में से 2 माइनस करेंगे तो 9 होगा। उसके बाद यहाँ 21 में से -3 माइनस करेंगे तो 18 होगा। यहाँ 9 होगा। यहाँ अब इसको हम लोग देखेंगे 2 कैसे माइनस होगा। तो 26 + 2 कितना होता है? 28 होता है। अब 28 में से हमें माइनस करना है तो यहाँ 23 होगा। तो यहाँ 23 हो जाएगा। तो अब लोग हम इसको एबीसीडी के फॉर्म में नोट डाउन करेंगे। तो यहाँ के, आई, आर, आई और डब्लू होगा। तो ऐसे सॉल्व करने पे हमारा क्वेश्चन का आंसर जो है ये आया है, ये मैच नहीं करेगा। इसी तरह हम लोग परीक्षा में फेल हो जाते हैं, हमारा टाइम बर्बाद हो जाता है। तो हम लोगों को एक यूनिक तरीका सोचना रहता है। तो इसमें क्या होगा मैं बताता हूँ। जो ए वाला पार्ट है इसको नीचे लिखेंगे। जैसे इसमें समझा है कौन से शब्द को एल के यू एम बी में कूट किया जाएगा, मतलब ए वाला शब्द नीचे रहेगा। तो एल के यू एम बी ये नीचे रहेगा। उसके बाद से यहाँ माइनस, इसका पहले नंबरिंग कर लेते हैं। यहाँ 12, 11, 21, 13, 2। अब उसके बाद से यहाँ -1 होगा, -2, -3, -4, -5। अब देखेंगे कि यहाँ -1 कैसे हुआ है। तो यहाँ कितना रहना चाहिए? तो यहाँ 13 रहना चाहिए। 13 रहेगा। उसके बाद तभी -1 होगा तो 12 होगा। उसके बाद यहाँ भी 13 होगा। 13 में से 2 घटाएंगे तो 11 होगा। अब यहाँ 24 होना चाहिए। 24 में से 3 घटाएंगे तो 21 होगा। यहाँ 17 होगा। 17 में से 4 घटाएंगे तो यहाँ 13 होगा। उसके बाद अब यहाँ कितना होगा? यहाँ हमको ऐसा घटाना है कि 5 में घटाएं तो 2 हो, तो यहाँ 7 रहेगा तभी होगा। अब हमको इसको हम लोग एबीसीडी के फॉर्म में लिखेंगे। तो 13 को यम, यहाँ भी 13 को यम और 24 को हम लोग क्या लिखते हैं? यक्स और 17 को क्यू लिखेंगे और 7 को जी लिखेंगे। अब हमारा जो आंसर आया है वह मैच करना चाहिए। अब देखेंगे यह जो हमारा आंसर आया है 21 ऑप्शन से मैच खा रहा है। तो डबल एम यक्स क्यू जी, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 34। यदि एल बी ए एच सी को कूट भाषा में बी एल ई ए सी एच है तो निम्नलिखित में से कौन सा एन बी ओ एल जेड के एम एच का कूट है? वहाँ वैसे ही इसमें दिखाई दे रहा है इस क्वेश्चन में कि यह इधर सेम टू सेम आया है। ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर और ये इधर। ऐसे ही यहाँ एन हो जाएगा और यहाँ बी हो जाएगा। यहाँ नहीं नहीं, यल यहाँ हो जाएगा, यल यहाँ हो जाएगा और ओ यहाँ आ जाएगा। के यहाँ आ जाएगा और जेड यहाँ आ जाएगा। एच यहाँ आ जाएगा और यम यहाँ आ जाएगा। तब देखेंगे हमारा जो आंसर आया है वो किस ऑप्शन से मैच कर रहा है। तो बी एन एल ओ के जेड एच एम, यानी ऑप्शन नंबर जो ई है इससे मैच कर रहा है। इस ऑप्शन पे मत जाइएगा, सिर्फ मैच कराइएगा कि कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। ए जो ए बी सी डी जो हमने लिखा है ए इधर उधर हो गया है। तो ऑप्शन मैच बस करना चाहिए, ए बी सी डी से मतलब नहीं है।
अगला क्वेश्चन है 35। एक निश्चित कूट भाषा में दिसंबर को ERA लिखा जाता है, तो उस कूट में कौन सा शब्द ERMB लिखा जाएगा? सबसे पहले हम लोग इसका रिलेशन देखेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं पेयर के रूप में जो D है, E है, ये यहाँ आ रहा है, और जो E और R है ये यहाँ लिखा गया है। CE यहाँ आ रहा है और M भी यहाँ आ रहा है। इसी तरह इसको भी हम लोग यहाँ सॉल्व करेंगे, तो E और R लास्ट में लिखा जाएगा, N और O जो है ये शुरू में लिखा जाएगा, और M और B यहाँ आएगा, और V और E यहाँ आएगा। तो देखेंगे हमारा किस ऑप्शन से मैच खा रहा है। तो ऑप्शन नंबर E और R यहाँ है, तो ऑप्शन नंबर D सही होगा। अगला क्वेश्चन है 36। यदि एक निश्चित भाषा में ITNIETM को INTIMATE में कूट किया जाता है, तो कौन सा शब्द TRIVNITY को का कूट रखता है? सबसे पहले हम लोग इसके रिलेशन के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, जो ए आई है यहाँ आया है, और ए जो आई है यहाँ आया है, N यहाँ आया है, और T यहाँ। उसी तरह अब इसको भी देखेंगे, ए जो ई है यहाँ, M यहाँ, और ए यहाँ, और T यहाँ आया है। अब उसी तरह हम लोग इसको नोट डाउन करके यहाँ इसको सॉल्व करेंगे। तो T जो है T यहाँ आएगा, V यहाँ आएगा, और R यहाँ आएगा, और E यहाँ आएगा। उसी तरह इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इस तरह से सॉल्व करने पे हमारा आंसर नहीं आएगा। तो हमारा सबसे पहला काम रहता है कि जितने भी क्वेश्चन है हम लोग उसको एक बार गिनती कर लें। गिनती करने के बाद हमें समझ में आएगा कि यह किस तरह से सॉल्व करना है। सबसे पहला हम लोग गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें 8 अंक है। इसमें कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो हमको ऐसा सॉल्व करना है कि ये सॉल्व हो जाए जैसे कि इसमें 8 अंक है और इसमें 12 है। तो हमको इस तरह सॉल्व करना है। जैसे इसमें देखिए, इधर ये जो आधा पार्ट है 4 और यहाँ 4, ये इधर से लेकर इधर जा रहा है। जैसे IINTI, और जो आधा पार्ट है ये भी इधर से इधर जा रहा है, तो MATE। ऐसे ही हम लोग पहले इसका आधा पार्ट कर लेते हैं। आधा पार्ट करने के बाद हम लोग इसको देखेंगे कि कौन कहाँ आ रहा है। तो 12 अंक था, तो इसमें 1 2 3 4 5 6, 6 को एक पार्ट में कर लेंगे और 6 को एक पार्ट में कर लेंगे। तो सबसे पहले IN है, तो INVERT होगा। उसके बाद इसको भी हम लोग उल्टा कर लेना है। सबसे पहले I आएगा, IBRATE। तो अब हमारा आंसर मैच करेगा। तो देखेंगे यह किस ऑप्शन में मौजूद है। तो हमारा डी आंसर सही हो जाएगा। यह डी आंसर से एकदम मैच कर रहा है। अगला क्वेश्चन 37, जो पिछला क्वेश्चन मैंने, यदि कि QOSCFLBIO का कूट PORCELAIN है, तो कौन से शब्द को BKM में कूट किया जाए? तो इस क्वेश्चन को हम लोगों को समझना है कि भाषा का क्या इसमें खेल है। तो यदि इतना का कूट, कूट मतलब यह जो है, यह जो शब्द यह ऊपर रहेगा, और यह जो शब्द है यह नीचे रहेगा। तो सबसे पहले इस शब्द को हम लोग यहाँ नोट डाउन करके इसका नंबरिंग करेंगे। तो यहाँ 16 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ 15 18 3 5 12 1 9 14। उसके बाद इसको यहाँ नोट डाउन करके हम लोग इसका नंबरिंग करेंगे, 17 15 19 3 6 12 2 9 15। उसके बाद देखेंगे इसमें क्या रिलेशन बन रहा है। तो इसमें पहले +1, और यह सेम टू सेम वैसे है। यहाँ भी +1, यह सेम टू सेम वैसे है। यहाँ भी +1, यह सेम टू सेम वैसे ही है। यहाँ +1 और यह सेम टू सेम वैसे ही है। यहाँ +1 और यह सेम टू सेम वैसे ही है। अब आगे देखते हैं, तो कौन से शब्द को BKMOUSPP में कूट किया जाएगा? कूट किया जाएगा मतलब ये वाला शब्द जो रहेगा यह नीचे रहेगा। तो इसको नोट डाउन करके हम लोग इसका नंबरिंग कर लेते हैं, 2 11 13 15 21 19 16 16।
उसके बाद से अब देखेंगे पहले अंक में क्या चेंजेस मिला है हमको। तो 16 में एक जुटा 17 हुआ है। उसी तरह यहाँ प्लस एक होगा तो एक में एक जुटेगा तो 2 आएगा। अब ये वाला अंक, दूसरा वाला अंक, ये वैसे का वैसा ही रहेगा। अब यहाँ प्लस एक होगा तो 12 में एक जोड़ेंगे तो प्लस एक होगा। अब यह वैसे का वैसा हो जाएगा। अब यहाँ 20 में एक जोड़ेंगे तो 21 होगा और यह वैसे का वैसा ही रहेगा। यहाँ 15 में एक जोड़ेंगे तो 16 होगा और यह वैसे का वैसा ही हो जाएगा। अब हम लोग इसको ABCD के फॉर्म में लिखेंगे। तो एक को ए और के, एल, ओ, टी, एस, ओ, पी। तो देखेंगे यह किस ऑप्शन से मैच खा रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें सही होगा, AKLOTSOP। यह जो क्वेश्चन 39 है, क्वेश्चन नंबर 13 से एकदम बिल्कुल मैच खा रहा है। तो जो मैंने पिछले वीडियो में 13 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कराया है उसको आप लोग जाके देख लेंगे, यह सेम टू सेम वैसे ही होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 भी जो मैंने क्वेश्चन नंबर 37 और 38 को कहा था कि यह क्वेश्चन नंबर 30 जैसा है, यह 40 भी वैसे ही है। तो इसको आप लोग पिछले वीडियो में जो मैंने क्वेश्चन नंबर 30 सॉल्व करा है उसको देखकर इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नहीं, इसमें 38 नंबर का क्वेश्चन जो था वो नहीं, 37 और 30 क्वेश्चन सेम टू सेम 40 जैसा ही है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग पिछले वीडियो में मैंने जो क्वेश्चन नंबर 30 सॉल्व करा है उसको देखकर इस क्वेश्चन को भी आप लोग सॉल्व कर लेंगे। अब अगला है 41 लेके 48 तक। इसमें कुछ दिए हैं नियम, जिस नीचे ए से जेड तक अक्षर दिए गए हैं। प्रत्येक कैपिटल लेटर के तहत एक छोटे अक्षर लिखा जाता है जिसे कैपिटल लेटर के कोड के रूप में उपयोग किया जाता है। तो बहुत ही इजी है। जैसे जहाँ ए रहेगा ना तो ए के नीचे ओ रहेगा, जहाँ बी रहेगा उसके नीचे जेड रहेगा, जहाँ सी रहेगा उसके नीचे एफ रहेगा, ऐसे ही सभी की जगह रहेगा। तो हम लोग अब देखते हैं कि सबसे पहले हम लोग इसको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ई के नीचे क्या लिखा है। तो ई के नीचे जी लिखा है, तो हम लोग यहाँ सबसे पहले यहाँ बराबर लेके जी लिख देंगे, स्मॉल लेटर में रहेगा। उसके बाद से देखेंगे यस के नीचे क्या लिखा है। तो यस के नीचे जे लिखा है, तो हम लोग यहाँ जे लिख देंगे। उसके बाद से देखेंगे यन के नीचे क्या लिखा है। तो यन यन कहाँ है, यन यहाँ है, तो यन के जगह बी रहेगा, तो यहाँ बी लिख देंगे। और देखेंगे उसके बाद टी की जगह क्या लिखा गया है। तो टी के जगह, टी कहाँ है, टी की जगह आर लिखा है, तो यहाँ आर लिख देंगे। और सी की जगह क्या लिखा है, सी की जगह एफ लिखा है, तो यहाँ एफ लिख देंगे। और एफ की जगह क्या लिखा है, एफ की जगह आई लिखा है, तो यहाँ आई लिख देंगे। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे ही इन सभी को जो 41 से लेके 48 तक क्वेश्चन है यहाँ तक, ये ऐसे ही सेम टू सेम सॉल्व होगा। अच्छा चलिए हम दूसरा 42 भी ऐसे ही सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है। 42 में पहले डी की जगह क्या लिखा है, डी की जगह टी लिखा है। उसके बाद आर की जगह देख लेते हैं क्या लिखा है। आर 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 की जगह डी लिखा है, तो यहाँ डी लिख देंगे। और जेड की जगह क्या लिखा गया है, जेड की जगह आई लिखा गया है, तो यहाँ आई लिख देंगे। और पी की जगह क्या लिखा है, तो पी की जगह एच लिखा है, तो यहाँ एच लिख देंगे। और एल की जगह क्या लिखा गया है, तो एल की जगह डब्लू लिखा गया है, तो यहाँ डब्लू लिख देंगे। और टी की जगह क्या लिखा गया है, टी की जगह आर लिखा गया है, तो यहाँ आर लिख देंगे। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे ही सभी क्वेश्चन को हम लोग ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। 43, 45, 44 और 46, 47, 48 सभी क्वेश्चन ऐसे ही होंगे। तो इस इतना बड़ा चीज को आप लोग देख के घबराइएगा नहीं, ऐसे ही सब ही सॉल्व होगा। यह वेरी इजी है। अगला क्वेश्चन है 49। यदि आर को यन द्वारा सूचित किया जाता है, मतलब जहां आर रहेगा उसके जगह यन लिखा जाएगा। और डी को टी द्वारा, जहां डी रहेगा उसके नीचे टी लिखा जाएगा। और आई जो आई को यू के द्वारा, जहां आई रहेगा उसके नीचे यू रहेगा। और ओ को आई, जहां ओ रहेगा वहां आई रहेगा।
उसके बाद से ई को आर द्वारा, जहाँ ई रहेगा उसके नीचे आर रहेगा, और जहाँ और टी को ओ की जगह जहाँ टी रहेगा उसके नीचे ओ रहेगा, और यू को डी द्वारा, जहाँ यू रहेगा उसके नीचे डी रहेगा, एन को सी द्वारा, एन जहाँ रहेगा उसके नीचे सी रहेगा, और सी को ई के द्वारा, जहाँ सी रहेगा उसके नीचे ई रहेगा, सूचित किया जाता है। तो शब्द इंट्रोड्यूस को कैसे लिखा जाएगा, पहले आगे हम लोग इंट्रोड्यूस को यहाँ नोट डाउन कर लेते हैं। इंट्रोड्यूस, अब देखेंगे कि इसके नीचे क्या लिखा जाएगा, इसे कैसे लिखा जाएगा। तो आई कहाँ है, आई के नीचे यू रहेगा, ये आई है, इसके नीचे यू रहेगा। एन कहाँ लिखा गया है, एन के नीचे सी है तो यहाँ सी आ जाएगा, और टी है, टी के नीचे ओ है तो यहाँ ओ आ जाएगा। आर के नीचे एन है, आर के नीचे एन है तो यहाँ एन आ जाएगा। ओ के नीचे आई है तो यहाँ आई आ जाएगा। डी के नीचे टी है तो यहाँ टी आ जाएगा। यू के नीचे डी है तो यहाँ डी आ जाएगा, और सी के नीचे ई है तो यहाँ ई आ जाएगा, और ई के नीचे आर है तो यहाँ आर आ जाएगा। अब देखेंगे हमारा कौन सा ऑप्शन मैच खा रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट में फायर को क्यू एच ओ लिखा जाता है और मूव को जेड एम डब्ल्यू ए के रूप में लिखा जाता है, तो इसी नियम को अपनाकर ओवर शब्द का कूट क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यह किस तरह से है। जैसे देखिए, जहाँ एफ रहेगा वहाँ उसके नीचे क्यू रहेगा। जैसे मान लीजिए ये फायर है, फायर, तो इसके नीचे क्यू, और आर आई के नीचे एच, और आर के नीचे ओ, और ई के नीचे ई ही रहेगा। अब उसी तरह मूव को यहाँ नोट डाउन कर लेते हैं, और एम के नीचे जेड रहेगा, और नहीं ओ के एम के नीचे जेड रहेगा, और ओ के नीचे एम रहेगा, और भी के नीचे डब्ल्यू रहेगा, और ई के नीचे ई ही रहेगा। अब इसी तरह हम लोग ओवर को करेंगे, तो ओ के नीचे क्या है, ओ के नीचे एम है, भी के नीचे डब्ल्यू है, और ई के नीचे ई है, और आर के नीचे ओ है। तो अब देखेंगे किस ऑप्शन में मैच खा रहा है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है 51। यह भी क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, इसको वैसे ही आप लोग सॉल्व करेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 52। यह भी पिछले क्वेश्चन ही जैसा है, इसको भी वैसे ही आप लोग सॉल्व कर लेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 53। यह भी क्वेश्चन पिछले ही जैसा है, लेकिन इसको हम लोग एक बार सॉल्व करके देख लेंगे। कूट के एक विशेष तरीके में शब्द सेंट्रल को ए बी सी डी ई एफ जी के रूप में कूट किया जाता है, और PLANETARM को HGFCBD के रूप में कूट किया जाता है। तो इसी कूट के साथ शब्द LANTERN को कैसे व्यक्त कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले सेंट्रल को हम लोग यहाँ नोट डाउन कर लेंगे, सेंट्रल। उसके बाद इसके नीचे हम लोग इसको नोट डाउन कर लेंगे, ABCDEFG। उसके बाद इसको भी हम लोग नोट डाउन कर लेंगे, PLANETARIUM। उसके बाद से इसको इसके नीचे नोट डाउन करेंगे, HGFCBDFEIJK। इसके बाद से हमको इसका आंसर देना है, तो इसको यहाँ नोट डाउन कर लेते हैं, LANTERN। अब देखेंगे एल के नीचे क्या है, एल के नीचे जी है, तो यहाँ सबसे पहले जी लिखेंगे। अब देखेंगे ए के नीचे क्या है, ए के नीचे एफ है, तो यहाँ एफ लिख लेंगे। अब देखेंगे एन के नीचे क्या है, एन के नीचे सी है, तो यहाँ सी लिख लेंगे। उसका देखेंगे टी के नीचे क्या है, टी के नीचे डी है, तो यहाँ डी लिख लेंगे। अब देखेंगे ई के नीचे क्या है, ई के नीचे बी है, तो यहाँ बी लिख लेंगे।
और देखेंगे आर के नीचे क्या है, आर के नीचे ई है तो यहाँ ई लिख लेंगे। उसके बाद देखेंगे एन के नीचे क्या है, एन के नीचे सी है तो यहाँ सी लिख लेंगे। अब देखेंगे यह किस ऑप्शन से मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी से मैच कर रहा है, जी एफ सी डी बी ई सी। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन ही जैसा है, इसको आप लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 55 भी वैसा ही है, इसको भी आप लोग सॉल्व करेंगे। अर्थात क्वेश्चन नंबर 57 को हम लोग पहले सॉल्व कर लेते हैं। यदि कॉन्सेप्ट को स्मॉल लेटर यू एन एम यू एल क्यू आर लिखा जाता है और फ्रेंड को वाई एस जी एल एम टी लिखा जाता है, तो प्रिडिक्ट को उस कूट भाषा में कैसे लिखा जाएगा? तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ नोट डाउन कर लेंगे। कॉन्सेप्ट, उसके नीचे इसको नोट डाउन कर लेंगे, यू एन एम यू एल क्यू आर। उसके बाद फ्रेंड को हम लोग लिखेंगे एफ आर आई ई एन डी। उसके नीचे इसको हम लोग नोट डाउन करेंगे, वाई एस जी एल एम टी। उसके बाद से हमको इसको सॉल्व करना है, तो इसको नोट डाउन करेंगे, पी आर ई डी आई सी टी। अब क्वेश्चन में यह इस तरह से आंसर आएगा कि जहाँ पी है उसके नीचे क्यू है, ऐसे ही लिख के इसका आंसर आएगा। पी के नीचे क्यू होगा, आर आर के नीचे क्या है, आर के नीचे यस है तो यस होगा। उसके बाद ई के नीचे क्या है, ई के नीचे यल है तो यल होगा। उसके बाद डी के नीचे टी है तो टी होगा। आई के नीचे क्या है, आई के नीचे जी है तो यहाँ जी हो जाएगा। और सी के नीचे क्या है, सी के नीचे यू है तो यहाँ यू हो जाएगा। और टी के नीचे क्या है, टी के नीचे आर है तो यहाँ आर हो जाएगा। अब देखेंगे यह किस ऑप्शन से मैच खा रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है, यह भी पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, यह भी वैसे ही सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 तक यह वैसे का वैसा ही सॉल्व हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर हम लोग 61 को सॉल्व करेंगे, यह अलग तरीका का है थोड़ा सा, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, यदि रिक्वेस्ट को S2R5 2TU लिखा जाता है तो एसिड को कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले इसको रिक्वेस्ट को हम लोग यहाँ नोट डाउन कर लेते हैं, रिक्वेस्ट। उसके बाद इसको हम लोग इसके नीचे लिखेंगे S2R52TU। उसके बाद से हम लोग इसको भी यहाँ नोट डाउन कर लेते हैं, एसिड। अब हम लोग देखेंगे इसमें क्या रिलेशन बन रहा है। तो इसमें रिलेशन इस तरह से बन रहा है कि जहां जहां अंक नहीं है उसके वहां प्लस एक हुआ है, और जहां जहां ई रहेगा उसके नीचे हमें 2 लिखना है, और यहाँ प्लस एक हो रहा है। यहाँ यू है, इसके नीचे अंक 5 है तो यहाँ इसके नीचे यू के नीचे हम लोग 5 लिखेंगे। और यहाँ भी ई के नीचे 2 है तो ई के नीचे हम लोग 2 लिखेंगे। उसके से यहाँ प्लस एक हुआ है, यहाँ भी प्लस एक हुआ है। तो ए के नीचे क्या रहेगा, तो ए कहीं है नहीं तो ए में प्लस एक जोड़ देंगे तो यहाँ बी हो जाएगा। उसके बाद से सी भी नहीं है लग रहा है, तो सी में प्लस एक जुट जाएगा तो यहाँ डी होगा। अब देखेंगे आई ऊपर है कि नहीं, आई भी नहीं है, तो आई के बाद जे आता है तो जे, आई में भी एक जुटेगा तो जे होगा। और डी है, डी भी नहीं है, तो डी में एक जुटेगा तो ई हो जाएगा। तो हमारा देखेंगे कि ऑप्शन किससे मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इससे मैच कर रहा है एकदम बिल्कुल, तो यह सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 62। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर को ए बराबर 1, बी बराबर 3 और इसी तरह विषम संख्यात्मक मान सौंपा जाता है तो अक्षर इंडियन का कुल मान क्या होगा? तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि ए बराबर 1 और बी बराबर 3 कैसे आ सकता है। एक तो हो सकता है कि ए जो है, ए में गुणा 2 करके, ए में गुणे 2 करके यहाँ माइनस 1 किया जाए तो कितना हो जाएगा, 2 - 1 यानी 1 यहाँ हो जाएगा। और इसको
बी को हम लोग 2 नंबरिंग करते हैं, तो 2 गुणे 2 माइनस 1 करके, तो 2 दूना 4 माइनस 1 बराबर 3। इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो इंडियन है, इंडियन को हम लोग पहले यहाँ लिख लेंगे, इन डी आई ए एन, इंडियन। अब इसको नंबरिंग कर लेते हैं, 4 9 1 और 40। उसके बाद इसमें 9 में 2 का गुणा करना है और माइनस 1, तो कितना हो जाएगा, 9 दूना 18 माइनस 1 17 हो जाएगा। उसके बाद 14 में 2 का गुणा करके माइनस 1 करना है, तो 28 माइनस 1 यानी 27 हो जाएगा। उसके बाद 4 में गुणा 2 करके माइनस 1 करना है, तो 4 दूना 8 माइनस 1 यहाँ 7 हो जाएगा। उसके बाद 9 में गुणे 2 करके माइनस 1 करना है, 9 दूना 18 माइनस 1 यानी यहाँ भी 17 हो जाएगा। अब 1 में गुणा 2 करके माइनस 1 करना है, तो 2 माइनस 1 यहाँ भी 1 हो जाएगा। उसके बाद 14 में 2 का गुणा करके माइनस 1 करना है, 14 दूना 28 माइनस 1 यानी यहाँ 27 हो जाएगा। अब इन सभी को हम लोग जोड़ देंगे, तो 17 27 7 17 यानी यह 96 के बराबर हो जाएगा। तो अब देखेंगे 96 किस विकल्प में उपलब्ध है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 63। एक निश्चित कूट शब्द में डील को इतना के रूप में कूट किया जाता है, तो इसी कूट का पालन करके लेडी शब्द का कूट क्या होगा। सबसे पहले देखते हैं डील, डील को नोट डाउन यहाँ कर लेंगे। तो डी के नीचे 4, ई के 5, 1 12, यानी डी का नंबरिंग 4 होता है, ई का 5 होता है, ए का 1 होता है और एल का 12 होता है। उसी तरह यहाँ लेडी को नोट डाउन करेंगे, एल का 12 होता है, ए का 1, डी का 4 और वाई का 25। देखेंगे किस ऑप्शन में मौजूद है, तो ऑप्शन नंबर बी, बी सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है 64। यदि ए बराबर 2, एम बराबर 26 और जेड बराबर 52 है, तो बेट का क्या होगा। तो सबसे पहले समझते हैं हम लोग ये कैसे हुआ है। एक का 1 नंबरी होता है, तो इसमें इसको दुगुना कर दिया गया है, तो ये 2 आया है। और यम का 13 होता है, इसको भी दुगुना कर दिया गया है, तो 13 दूना 26 हो गया है। और जेड का 26 होता है, तो इसको भी दुगुना कर दिया गया है, तो 26 दूना 52 होता है। इसी तरह इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। अब हम लोग बीट को यहाँ नोट डाउन करेंगे, BET। तो इसका 2 होता है, इसका 5, इसका 20। तो 2 में 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ 40 हो जाएगा। अब सभी को हम लोग जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा, 40 10 50 4 54, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन जो 65 है, इसको करने से पहले हम लोग कुछ समझ लेते हैं। देखिए, जो ए होता है उसका उल्टा जेड होगा, बी का उल्टा वाई होगा, सी का उल्टा एक्स होगा, डी का उल्टा वाई होगा और डी ई का उल्टा भी होगा, एफ का उल्टा यू होगा, एफ जी का उल्टा टी होगा, एच का उल्टा यस होगा, आई का उल्टा आर होगा, जे का उल्टा क्यू होगा और के का उल्टा पी होगा, एल का उल्टा ओ होगा, एम का उल्टा एन होगा। इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं, यह वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद कर लेंगे। इसी तर्ज पर यह क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखिए, जो ए होता है, ए का उल्टा जेड है। अब जेड का नंबरिंग कितना होता है, 26, तो यहाँ 26 आया है। उसी तरह जो यस का उल्टा होगा वो होगा यच, यच का कितना होता है 8। और जो यू है, यू का उल्टा क्या होगा, इसमें दिया है, यू का उल्टा यफ होगा। अब यफ का नंबरिंग क्या होगा 6। अब यन का उल्टा क्या होगा, यम होगा, यम को नंबरिंग क्या है, तो 13। अब इन तीनों को हम लोग जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 13 6 19 8 27, यहाँ 27 हो जाएगा, तो यहाँ 27 आया है। उसके बाद इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, CAT। तो सी का उल्टा क्या होगा, यक्स होगा, तो यक्स का नंबरिंग कितना होता है 24। और ए का उल्टा क्या होगा, जेड होगा, जेड का नंबरिंग क्या होगा 26।
उसके बाद टी का उल्टा क्या होगा, जी होगा, जी का नंबरिंग 7। अब इसको हम लोग जोड़ देंगे तो 26 चौबीस 24 50 होगा, 50 7 57 होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 66। यदि एक निश्चित कूट में बैट को 23 और कैट को 24 तो बॉल को कैसे कूट करेंगे। सबसे पहले देखते हैं बी ए टी बराबर कितना दिया है, 23 दिया है। बी को 2 लिखेंगे, एक को ए और टी को 20। इन तीनों को हम लोग जोड़ देंगे तो 23 हो जाएगा। उसी तरह सी ए टी है, सी को 3 और एक को ए और टी को 20 लिखेंगे तो तीनों को जोड़ेंगे तो 24 हो जाएगा। उसी तरह बॉल को हम लोग सॉल्व करेंगे, बी ए डबल एल। तो बी को हम लोग 2 लिखेंगे, एक को 1 और एल को 12, यहाँ भी एल को 12। इन चारों शब्द को हम लोग जोड़ देंगे तो 12 दूना 24, एक 25, 2 27। तो यहाँ 27 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 67। यदि गो को 32 सी को 49 तो सम किसके बराबर होगा। तो सबसे पहले जी ओ को 32 हम लोग यहाँ नोट डाउन कर लेते हैं। अब जी का उल्टा क्या होता है, टी होता है। उसके बाद ओ का उल्टा क्या होगा, ओ का उल्टा यल होगा। तो यहाँ टी को हम लोग कैसे नंबरिंग करेंगे तो 20 करेंगे और यल को 12 और इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना होगा 32। तो हमारा 32 के बराबर हो जाएगा। उसी तरह यस एच ई बराबर 49 यहाँ हो जाएगा। तो यस का उल्टा क्या होगा, यच होगा और एच का उल्टा यस होगा और ई का उल्टा भी होगा। तो इसका नंबरिंग करेंगे तो 8 हो जाएगा, यहाँ 19 होगा, यहाँ 22 हो जाएगा। अब इन तीनों को हम लोग जोड़ देंगे तो यह किसके बराबर हो जाएगा, यह 49 के बराबर हो जाएगा। इसी तरह हम लोग अब इसको सॉल्व करेंगे, यस ओ एम ई। तो यस का उल्टा क्या होगा, यच होगा और ओ का उल्टा क्या होगा, यल होगा, यम का उल्टा क्या होगा, यन होगा और ई का उल्टा क्या होगा, भी होगा। अब इसका नंबरिंग करेंगे 8 12 14 और यहाँ 22। अब इन चारों अंकों को हम लोग जोड़ देंगे तो हो जाएगा कितना 56। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है 68। यदि ए टी बराबर 20 बी ए टी बराबर 40 तो सी ए टी किसके बराबर होगा। सबसे पहले ए टी को हम लोग यहाँ नोट डाउन कर लेते हैं। ए को 1 लिखते हैं और टी को 20। तो कितना हुआ 20 हुआ। उसके बाद हम लोग यहाँ गुणा करेंगे। उसके बाद बी ए टी, तो बी को 2 गुणे एक को 1 गुणे 20 करेंगे तो कितना हो जाएगा 40। इसी तरह कैट को हम लोग सॉल्व करेंगे, सी ए टी, सी को 3 लिखेंगे, उसके बाद गुणा, उसके बाद से ए को 1 लिखेंगे, उसके बाद गुणा, उसके बाद टी को 20 लिखेंगे। अब इसको हम लोग गुणा करेंगे, 3 एक 3 20 60 होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 69। यदि जीप को 198 और जैप को 246 तो वीआईपी को आप कैसे कूट करेंगे। सबसे पहले जेड आई पी को हम लोग यहाँ नोट डाउन कर लेते हैं। उसके बाद इसका उल्टा क्या होगा, उल्टा 1 होगा और आई का उल्टा आर होगा और पी का उल्टा के होगा। अब इसका नंबरिंग करेंगे, 1 और जोड़ेंगे 18 और जोड़ेंगे 11। इसके बाद यहाँ गुणा कर देंगे 3 से और प्लस कर देंगे 18। तो यह 198 के बराबर हो जाएगा। उसके बाद जेड ए पी को हम लोग नोट डाउन करेंगे। अब जेड का उल्टा क्या होगा, जेड का उल्टा ए होगा और ए का उल्टा जेड होगा और पी का उल्टा क्या होगा, पी का उल्टा के होगा। अब इसका हम लोग नंबरिंग करेंगे तो 1 हो जाएगा प्लस इसका 26, इसका 11। अब इसको भी 3 गुणे 18 करेंगे तो कितना हो जाएगा 246। अब इसी तरह वी आई पी को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। वी आई पी, वी का उल्टा क्या होगा, ई होगा और आई का उल्टा क्या होगा, आर होगा और पी का उल्टा के होगा। ई का नंबरिंग 5 होता है प्लस आर का नंबरिंग 18 और के का नंबरिंग 11 होगा। तो सबसे पहले हम इसको 3 से गुणा करेंगे और प्लस 18 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 222। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 70। यदि डीर को इतना और हाई को इतना तो हिल की कूट क्या होगी।
सबसे पहले समझते हैं DEER का कूट इतना कैसे आया है, 12215। तो इसमें सबसे पहले डी का नंबरिंग 4 होगा और ई का 5, यहाँ भी ई का 5 और यहाँ 18। अब देखेंगे कि क्या माइनस करने पे हमको इतना मिलता है। तो सभी में से -3 करेंगे तो यहाँ 1 होगा, यहाँ भी -3, तो यहाँ 2, यहाँ भी -3, यहाँ 2, यहाँ भी -3, तो यहाँ 50। इसी तरह इसको हम लोग सॉल्व करेंगे HEEL। तो एच का नंबरिंग कितना होगा, एच का 8, ई का 5, ई का 5 और एल का 12। अब इसमें हम लोग 3 माइनस करेंगे तो 8 में से 3 जाएगा, 5, 5 में से 3 2, 5 में से 3 2 और 12 में से 3 तो 9। तो इस तरह से हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है 71 से 75 तक। जैसे इसमें सबसे पहले अंक दिया है, यह अंक है 5130248769 और अक्षर कोड दिया है। जैसे इसमें क्वेश्चन नंबर 71 में दिया है यह अंक। अब जो यह अंक दिया है, अंक 17384 तो इसी तरह ये जो अंक है इसमें मिलाकर जो, जैसे मान लीजिए 5 अगर यहाँ है तो 5 के नीचे x लिखेंगे, अगर यहाँ 1 है तो 1 के नीचे l लिखेंगे। ऐसे ही हमको 71 से लेके 75 तक के सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। तो 71 नंबर क्वेश्चन में लिखा है 1 के नीचे क्या रहना चाहिए, l रहना चाहिए, और 7 के नीचे f, तो यहाँ f रहेगा, और 3 के नीचे m रहना चाहिए तो यहाँ m रहेगा, और 8 के नीचे 5 रहना चाहिए, नहीं 8 के नीचे e रहना चाहिए तो यहाँ e है, और 4 के नीचे b रहना चाहिए तो यहाँ b हो जाएगा, और 6 के नीचे k रहना चाहिए तो यहाँ k हो जाएगा। अब देखेंगे यह किस ऑप्शन से मैच कर रहा है। तो L F M E B के L तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, इससे मैच कर रहा है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 72 है, इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे देखिए 862941 है, तो सबसे पहले देखेंगे 8 के नीचे क्या है, 8 के नीचे ई है तो यहाँ ई लिख देंगे, और 6 के नीचे क्या है, 6 के नीचे के है तो यहाँ के लिख देंगे, और 2 के नीचे क्या है, तो 2 के नीचे डी है तो यहाँ डी लिख देंगे, और 9 के नीचे देखेंगे क्या है, 9 के नीचे जे है तो यहाँ जे लिख देंगे, और 4 के नीचे क्या है, 4 के नीचे बी है तो यहाँ बी लिख देंगे, और 1 के नीचे क्या है, 1 के नीचे यल है तो यहाँ यल लिख देंगे। अब देखेंगे ऑप्शन किस ऑप्शन से मैच कर रहा है, ई के डी जे एल बी, नहीं बी एल, ई के जे ई के ई के डी जे बी एल, ई के डी जे बी एल, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इसी तरह आप सभी क्वेश्चन को आप लोग देख देख के सॉल्व कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर कितना तक था, क्वेश्चन नंबर 71 से 75 तक आप लोग इसी तरह सॉल्व कर लेंगे। अब अगला क्वेश्चन 76 से 80 है, यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह जिस भी एग्जाम में यह क्वेश्चन आया है इसको करने में 99% बच्चे फेल हो गए हैं। यह मुश्किल है, 1% बच्चे ही इसको सॉल्व कर पाए हैं। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को। प्रत्येक प्रश्न में नीचे दिए गए अंकों के एक समूह को लेवल कोड के 4 संयोजन ABCD द्वारा दिया गया है। आपको यह पता लगाना है कि कौन सा संयोजन सही है। निम्नलिखित कोड के अनुसार अंकों के समूह का कोडित रूप और स्थितियां, यदि इन 4 संयोजनों में से कोई भी सही नहीं है तो उत्तर के रूप में ई यानी इनमें से कोई नहीं दें। जैसे मान लीजिए अंक दे दिया है, इतना है अंक 9 3 2 8 1 5 7 6 4 0, और लेटर कोड दे दिया है ये सब, और इसमें शर्त रख दी है, इसमें 3 शर्त है, 1 और 2 और 3। जैसे मान लीजिए यदि पहला अंक एक विषम है, जैसे विषम का मतलब होता है 1 3 5 ऐसे ऐसे विषम संख्या, और अंतिम अंक एक सम संख्या है। सम संख्या क्या होता है, जैसे 2 4 6 8 ऐसे ऐसे ये सम संख्या है।
अगर पहला अंक कोई विषम संख्या जैसे 1, 3 या 5 हो और अंतिम अंक 2, 4, 6, 8 जैसे सम संख्या हो, तो दोनों के लिए एक्स के रूप में कोडित करेंगे। जैसे अगर दोनों एक यहाँ, जैसे मान लीजिए एक यहाँ है और दो लास्ट में है और बीच में कोई अंक दे दिया है, तो एक के जगह पे भी एक्स लिखा जाएगा और दो के जगह पे भी एक्स लिखा जाएगा। पहला शर्त है। अब दूसरा शर्त को हम लोग समझते हैं। यदि पहला अंक एक सम संख्या है, मान लीजिए पहला अंक 2 हो गया, पहला अंक 2 हो गया सम संख्या, और अंतिम अंक एक विषम संख्या हो गया। मान लीजिए विषम संख्या क्या होता है, 1, 3, 5, तो मान के चलिए 1 हो गया विषम संख्या, तो दोनों को y के रूप में कोडित करेंगे। तो मान लीजिए, तो उसके बाद से सम संख्या की जगह पहला अंक की जगह पे भी y होगा और अंतिम अंक की जगह पे भी y होगा। अब तीसरा शर्त क्या है, यदि या तो पहला या अंतिम अंक 0 हो, जिसे मान लीजिए पहला अंक 0 हो गया, तो 0 को W से कोड करेंगे, 0 की जगह W होगा, और अगर अंतिम अंक 0 हो गया तो उसके जगह भी W कोड होगा। तो हम लोग इसको अच्छी तरह से समझ गए। अब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो 76 नंबर क्वेश्चन है, 3, 2, 8, 4, 6, 9। तो इसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पहले आगे इसको हम लोग नोट डाउन कर लेंगे। तीन, दो, 8, 4, 6, 9, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब इसको हम लोग यहाँ से देखेंगे। जैसे देखिए, पहला शर्त क्या है, यदि पहला अंक एक विषम संख्या है, तो पहला अंक एक विषम संख्या है, ये तो बात सही है। अंतिम अंक एक सम संख्या है, तो अंतिम अंक एक सम संख्या नहीं है, तो ये गलत हो गया। तो पहला शर्त इसमें लागू नहीं होगा। अब दूसरा शर्त क्या कहता है, देखा जाए दूसरा शर्त लागू होगा या नहीं, इसको हम लोग मिटा लेंगे। तो पहला शर्त हमारा नहीं लागू होगा। अब दूसरा शर्त देखते हैं लागू होगा या नहीं। यदि पहला अंक एक सम संख्या है, तो पहला अंक एक सम संख्या नहीं है, तो दूसरा भी लागू नहीं होगा, दूसरा शर्त भी नहीं लागू होगा। अब देखते हैं तीसरा तीसरा शर्त क्या कहता है। यदि पहला या अंतिम अंक 0 है, तो इसमें न पहला अंक 0 है न लास्ट अंक 0 है, तो इस तरह से तीनों शर्त इसमें इस क्वेश्चन में लागू नहीं होगा। तो इसको हम लोग अब कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। तो मान लीजिए 3 के जगह पे ई है, तो 3 के जगह पे ई ही हो जाएगा। उसके बाद 2 की जगह पे बी है, तो 2 के जगह पे बी हो जाएगा। उसके बाद 8 के जगह पे यन है, तो यन हो जाएगा। उसके बाद 4 के जगह पे डी है, तो यहाँ डी हो जाएगा। उसके बाद 6 के जगह पे, इसमें 6 के जगह पे यहाँ है, 6 के जगह टी है, तो यहाँ टी हो जाएगा। और 9 के जगह पे यम है, तो यहाँ यम हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा आंसर होगा EBNDTM। इसमें देखेंगे इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, EBNDTM, यानी 76 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 77। इसमें अंक दिया है 63, 14, 20। तो यहाँ 63, 14, 20 हम लोग नोट कर लेंगे। 63, 14 और 20। उसके बाद से यहाँ देखेंगे शर्त पहले अगर इसमें लागू करेंगे, तो पहला शर्त क्या कह रहा है, यदि पहला अंक एक विषम संख्या है, तो पहला अंक विषम संख्या नहीं है, तो इसलिए पहला शर्त इसमें लागू नहीं होगा। और दूसरा शर्त क्या कह रहा है, यदि पहला अंक एक सम संख्या है, तो इसमें पहला अंक एक सम संख्या है और अंतिम अंक एक विषम संख्या है, तो अंतिम अंक 0 विषम संख्या नहीं है, तो दूसरा शर्त भी लागू नहीं होता है। अब अगला शर्त देख लेते हैं। अगला शर्त तीसरा है, यदि या तो पहला या अंतिम अंक 0 है, पहला और अंतिम अंक 0 है, जैसे इसमें या आया है, तो इसमें अंतिम अंक 0 है, तो ये तीसरा शर्त फॉलो कर रहा है। तो 0 को हम लोग W के रूप में कोडित करेंगे, मतलब 0 जहां भी है तो उसके जगह पे हम लोग W लिखेंगे, तो यहाँ W लिख लेंगे। उसके बाद अब नंबरिंग कर लेंगे। तो यहाँ 6 के जगह पे T है, तो यहाँ 6 के जगह T हो जाएगा। और 3 के जगह पे E है, तो यहाँ E हो जाएगा। और यहाँ
एक है, एक के जगह पे के हो जाएगा, यहाँ एक के जगह पे के है, और 4 के जगह पे क्या होगा, 4 के जगह पे डी है, तो यहाँ डी हो जाएगा, और 2 के जगह पे बी है, तो यहाँ बी हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा टी ई के डी बी डब्ल्यू। अब देखेंगे यह किस ऑप्शन में मौजूद है। टी ई के डी, टी ई के डी, टी ई के डी बी डब्ल्यू, बी डब्ल्यू, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। इसका नंबर कितना है, 640 598। तो इसको हम लोग यहाँ नोट डाउन करके और सॉल्व करेंगे। तो इसमें सबसे पहला हम शर्त लागू करेंगे, देखते हैं लागू होता है या नहीं। यदि पहला अंक एक विषम संख्या है तो पहला अंक विषम संख्या नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा शर्त है, यदि पहला अंक एक सम संख्या है तो पहला अंक एक सम संख्या है, और अंतिम अंक एक विषम संख्या है तो अंतिम अंक एक विषम संख्या नहीं है, इसलिए शर्त दूसरा भी फॉलो नहीं होगा। अब अगला देखेंगे। अगला शर्त है तीसरा, यदि या तो पहला या अंतिम अंक 0 है तो 0 को डब्ल्यू के रूप में कोट करेंगे, तो यह भी शर्त लागू नहीं हो रहा है। अतः जो लिखा रहेगा वही हम लोग इसके नीचे नोट डाउन करेंगे। तो 6 के नीचे क्या लिखा है यहाँ देख लेते हैं। 6 के नीचे टी लिखा है, तो यहाँ टी हो जाएगा। और 4 के नीचे क्या लिखा है, 4 के नीचे डी लिखा है, तो यहाँ डी हो जाएगा। और 0 के नीचे जे लिखा है, तो यहाँ जे हो जाएगा। और 5 के नीचे आर लिखा है, तो यहाँ आर हो जाएगा। और 9 के नीचे यम लिखा है, तो यहाँ यम हो जाएगा। और 8 के नीचे यन लिखा है, तो यहाँ यन हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा टी डी जे आर यम यन। तो इसका आंसर हो जाएगा 78 का टी डी जे आर यम यन, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 79। इसमें नंबर दिया है 893 561। तो अब इसको हम लोग सोल्व करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 79 का है, 893 561। इसमें देखते हैं कौन सा शर्त लगता है। सबसे पहला शर्त हम लोग इसमें देखेंगे, यदि पहला अंक एक विषम संख्या है तो पहला अंक एक विषम संख्या नहीं है, तो ये शर्त गलत हो जाएगा। अब दूसरा शर्त देखते हैं, यदि पहला अंक एक सम संख्या है तो पहला अंक सम संख्या है, और अंतिम अंक एक विषम संख्या है, तो अंतिम अंक विषम संख्या है, यानी दूसरा शर्त इसमें लागू हो जा रहा है। तीसरा शर्त देखते हैं, यदि या तो पहला या अंतिम अंक 0 है, तो इसमें देखेंगे ना पहला अंक 0 है ना अंतिम अंक, इसलिए तीसरा शर्त भी गलत होगा। तो दूसरा शर्त में क्या कहता है, यदि पहला अंक एक सम संख्या और अंतिम अंक एक विषम संख्या है, दोनों को y के रूप में कोड किया जाना चाहिए, यानी पहले का भी y होगा और लास्ट का भी y होगा। अब 9 का देखते हैं। 9 का यम होगा, तो यहाँ यम नोट कर लेंगे। और 3 का ई होगा, तो यहाँ ई लिख लेंगे। और 5 का यहाँ आर होगा, तो यहाँ आर लिख लेंगे। और 6 का टी होगा, तो यहाँ टी लिख लेंगे। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 79 का आंसर होगा YME। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 80। इसका नंबर कितना है, 743 506। तो अब इसको सॉल्व करेंगे। ये 80 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग मिटा लेते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहला शर्त इसमें हम लोग मैच कराएंगे, यदि पहला अंक एक विषम संख्या है, इसमें पहला अंक एक विषम संख्या है और अंतिम अंक एक सम संख्या है, तो अंतिम अंक भी एक सम संख्या है, यानी शर्त ए लागू हो रहा है इसमें। अब दूसरा शर्त देखते हैं, यदि पहला अंक एक सम संख्या है तो इसमें नहीं है, तो ये शर्त गलत हो जाएगा। और तीसरा देखते हैं, यदि या तो पहला या अंतिम अंक 0 है तो इसमें भी नहीं है, तो यह भी गलत हो जाएगा। तो पहला शर्त इसमें क्या कहता है, यदि पहला अंक विषम और अंतिम अंक एक सम संख्या है तो दोनों को एक्स के रूप में कोडित किया जाना चाहिए, यानी पहला और लास्ट एक्स के रूप में कोडित किया जाएगा। अब देखते हैं चौथा का नंबरिंग क्या होगा। चौथा का डी होगा, तो यहाँ डी हो जाएगा। और तीसरा का क्या होगा, तीसरा का ई होगा, यहाँ ई हो जाएगा। और पांचवा का क्या होगा, पांचवा का आर होगा। और 0 का कितना होगा, 0 का जे हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा
80 का यक्स, DERJ यक्स। तो इसमें देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो 80 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब अगला देखते हैं। अगला 81 से 85 तक क्वेश्चन दिए हैं। निम्नलिखित जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। जैसे एक निश्चित कूट भाषा में, जैसे इसका कोड इसमें कोडित किया गया है और इसका इसमें कोडित किया गया है और इसका इसमें और इसका इसमें। तो यहाँ एक क्वेश्चन दिया रहेगा। जैसे यहाँ 81 से 85 तक क्वेश्चन दिए हैं, तो इसमें 5 क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है 81, मतलब 81 इसमें क्वेश्चन है, पीसी के लिए कोड क्या हो सकता है। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग खोजेंगे कि पीसी है कहाँ। तो पीसी यहाँ भी है और पीसी यहाँ भी है। इसको हम लोग मिटा लेते हैं और जितने भी वर्ड हैं इसको हम लोग मिटा लेते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए, पीसी यहाँ भी है और पीसी यहाँ भी है। तो इसमें हमको कोड बताना है। तो कोड हम कैसे जानेंगे? जैसे देखिए, पीसी ना इसमें है ना इसमें है, सिर्फ इसमें है। तो देखेंगे इसमें कौन सा ऐसा अंक है जो इसमें भी है और इसमें भी है। मतलब इसमें भी वो अंक होना चाहिए और इसमें भी वो अंक होना चाहिए। इसमें रहे चाहे ना रहे उससे मतलब नहीं है, लेकिन इसमें और इसमें रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो त्रिलोक, इसमें त्रिलोक नहीं है। मंगेश, इसमें मंगेश नहीं है। इसमें आकाश नहीं है और इसमें संचित है। तो इसमें संचित है और सुरेश, बबीता, कैंडी नहीं है। तो यानी इसका पीसी का आंसर हो जाएगा संचित, क्योंकि संचित इसमें है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो 81 का आंसर क्या हो जाएगा? 81 का इसमें देखेंगे संचित कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है 82। अब इसमें देखते हैं PCNAVU निम्नलिखित में से किसका एक कोड हो सकता है। मतलब पीसी का भी निकालना है, एनए का भी निकालना है और VU का निकालना है। तो हम लोग पीसी का निकाले हैं, तो पीसी का तो संचित है, और लेकिन संचित तीनों ऑप्शन में है। उसके बाद एनए और VU का हम लोगों का भी ज्ञात करना है। एनए और VU का हम लोगों को, NA और VU का हमको अब निकालना है, NA और VU का। तो सबसे पहले हम लोग इसको थोड़ा सा मिटा देंगे, क्योंकि अच्छे से समझ में आए। इन सभी को हम लोग एक बार मिटा देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि NA जो है वो कहाँ कहाँ है। तो KJDL इसमें NA नहीं है, इसमें भी NA नहीं है, और इसमें NA देखते हैं, इसमें भी नहीं है। NA इसमें भी नहीं है, NA इसमें भी नहीं है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व नहीं कर पाते हैं, कर पाएंगे। तो इसमें देखते हैं इसमें ऑप्शन क्या दिया है। तो पीसी का तो निकल गया है, लेकिन NA इसमें है ही नहीं, तो हम लोग कैसे, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, निर्धारित नहीं किया जा सकता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 83 है, दी गई भाषा में मंगेश का कोड क्या हो सकता है। तो हम लोग अब इसका कोड निकालेंगे। तो हमको अब क्वेश्चन नंबर 83 में मंगेश का कोड निकालना है। तो देखेंगे मंगेश कहाँ लिखा गया है। तो इसमें यहाँ मंगेश लिखा गया है, यहाँ भी लिखा गया है, और इन दोनों में नहीं है, तो इन दोनों को हम लोग नहीं देखेंगे। अब देखेंगे यह दो जगह है, तो इसमें भी दो वर्ड मिलना चाहिए। के जेड इसमें नहीं है। एल एक्स यहाँ है। ए बी इसमें नहीं है। सी जेड यहाँ है। अब देखेंगे जो दो को मिला है, LX मिला है और CZ मिला है, तो इसमें कौन सा और भी है। तो इसमें और कहीं नहीं है ये। तो इसका मंगेश का कोड हो जाएगा या LX या CZ। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83 में ऑप्शन किस तरह से दिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि LX भी है और CZ है, तो या तो LX होगा या CZ होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है 84। 84 में हमको बताना है ए बी एल एक्स और वी यू का कोड क्या हो सकता है। तो हमको क्वेश्चन नंबर 84 में बताना है कि ए बी एल एक्स और वी यू का कोड क्या होगा। सबसे पहले ए बी देख लेते हैं कि ए बी इसमें कहाँ कहाँ है। तो ए बी यहाँ है, और कहाँ है, ए बी यहाँ है, और कहीं नहीं है। सबसे पहले ए बी का हम लोग कोड ज्ञात करेंगे। तो ये जो, इसको नहीं देखेंगे और इसको नहीं देखेंगे। अब देखेंगे ए बी और ए बी ये दोनों है, तो इसमें भी दो दो शब्द मैच करना चाहिए। सबसे पहले देखते हैं गगन। गगन इसमें है या नहीं? गगन इसमें नहीं है। मंगेश, मंगेश भी नहीं है। सुरेश, सुरेश है, इसमें सुरेश है। त्रिलोक के देखते हैं, त्रिलोक इसमें नहीं है। तो ए भी का हो जाएगा सुरेश। उसके बाद एलेक्स का देखते हैं। एलेक्स कहाँ है? एलेक्स यहाँ है, और एलेक्स यहाँ है, और एलेक्स और कहीं नहीं है। तो इसमें और इसमें हम लोग नहीं देखेंगे। तो इसमें अब देखते हैं गगन इसमें है, गगन नहीं है। मंगेश, मंगेश यहाँ है। सुरेश इसमें नहीं है, और त्रिलोक भी है। तो एलेक्स का हो जाएगा मंगेश, मंगेश और त्रिलोक, मंगेश या त्रिलोक। अब भी यू का देख लेते हैं। भी यू कहाँ कहाँ है? एक भी यू यहाँ है और एक यहाँ है। इसमें इन दोनों में नहीं है। तो देखते हैं अब दोनों में कौन मैच खाता है। संचित, संचित इसमें नहीं है। सुरेश, सुरेश भी नहीं है। बबीता, बबीता नहीं है। कैंडी है। तो भी यू का हो जाएगा, भी यू का हो जाएगा कैंडी। अब देखते हैं 84 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन किस तरह से दिया है। तो 84 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्योंकि सुरेश, मंगेश, कैंडी ये तीनों हैं, और सुरेश, त्रिलोक, कैंडी भी हो सकते हैं। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 84 का ए भी सही है, बी भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी, डी, ऑप्शन नंबर डी सही है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 85। दी गई भाषा में गगन का कोड क्या हो सकता है? तो हमें क्वेश्चन नंबर 85 में गगन का कोड निकालना है। तो देखेंगे इसमें गगन कहाँ लिखा गया है। तो यहाँ लिखा गया है गगन, गगन, और एक यहाँ लिखा गया है। तो इन दोनों में हम कुछ नहीं देखेंगे। तो इसमें देखते हैं कि कौन कौन अंक एक जैसा है, इसमें और इसमें। तो के और जेड एक जैसा है, के जेड एक जैसा है इसमें। एल एक्स देखेंगे है या नहीं, एल एक्स इसमें नहीं है। ए बी इसमें नहीं है। उसके बाद सी जेड इसमें नहीं है। तो गगन का कोड हो जाएगा के जेड। तब देखते हैं के जेड 85 नंबर क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन में दिया है। के जेड 85 नंबर ऑप्शन में के जेड, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 86 से 90 तक है। जिसे पिछले क्वेश्चन में था उसी क्वेश्चन के तरह पे ये भी क्वेश्चन है। तो 86 नंबर क्वेश्चन है, केरला, राजस्थान, हरियाणा को किस प्रकार दी गई भाषा में कोडित किया जाएगा? तो अब देखते हैं केरला, राजस्थान और हरियाणा। तो केरला, राजस्थान और हरियाणा का हमको निकालना है। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे कि केरला यहाँ भी है और केरला यहाँ भी है, और केरला कहीं नहीं है। तो इसमें देखेंगे कौन दो, इसमें और इसमें देखेंगे कौन दो मैच खा रहा है। तो जेड हो, जेड हो इसमें नहीं है। जे के, जेड के इसमें नहीं है। आर ए है। तो केरला का हो जाएगा आर ए। उसके बाद हरियाणा का हमको निकालना है। तो अब देखेंगे हरियाणा किसमें है। हरियाणा यहाँ भी है, यहाँ भी है, और इन दोनों में हरियाणा नहीं है। तो इन दोनों में अब देखते हैं कौन मैच करता है। 21 इसमें नहीं है। आर यस भी नहीं है। जेड टी है, यहाँ जेड टी और जेड टी है। तो हरियाणा का हो जाएगा जेड टी। अब राजस्थान का देखते हैं, राजस्थान का कौन सा होगा। राजस्थान यहाँ है, यहाँ नहीं है। राजस्थान, राजस्थान बस एक जगह भी है, बस एक ही जगह है राजस्थान, इसमें नहीं है। तो अब देखेंगे कि राजस्थान एक जगह है तो कौन सा मैच नहीं करता है।
अब इसमें देखना है जेड के है, जेड के है, आर ए है, आर ए है, जेड ओ है, जेड ओ है, जेड एच है। अब देखेंगे जेड एच इसमें इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है जेड एच, इसमें जेड एच नहीं है। तो जैसे जब एक अंक रहेगा तो देखेंगे कि वो ऐसा शब्द रहे जैसे जेड एच जैसे है ना, तो ऐसा शब्द रहे वो किसी में ना रहे, ना इसमें रहे, ना इसमें रहे, ना इसमें हो, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो राजस्थान का हो जाएगा जेड एच। तो चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा 86 का, आर ए जेड एच जेड टी, आर ए जेड एच जेड टी। तो क्वेश्चन नंबर 86 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87 का, हरियाणा तमिलनाडु और गुजरात का हमको सॉल्व निकालना है। हरियाणा तमिलनाडु और गुजरात का, तो यहाँ तमिलनाडु, तमिलनाडु और गुजरात का, यहाँ भी तमिलनाडु है। अगला क्वेश्चन है 88, जेड के का क्या अर्थ या कोड होगा। तो अब जेड के का देख लेते हैं। 88 का हमको जेड के का कोड ज्ञात करना है। तो देखते हैं जेड के कहाँ कहाँ है, तो जेड के यहाँ है और इसमें नहीं है जेड के यहाँ है, इसमें भी नहीं है। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे कौन कौन सा जो वर्ड है इसमें मैच कर रहा है। सबसे पहले केरला को लेते हैं, केरला इसमें है, केरला इसमें नहीं है, कर्नाटका भी नहीं है, तमिलनाडु, तमिलनाडु है, उसके बाद आंध्र प्रदेश नहीं है। तो जेड के का आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, तमिलनाडु हो जाएगा। तो 88 क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन तमिलनाडु है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब अगला क्वेश्चन है 89, निम्नलिखित में से किसका कोड जेड एम आर एस जेड ओ होगा। तो अब इसका हम लोग आंसर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 89 में हमको जेड एम आर एस और जेड ओ का कोड याद करना है। तो सबसे पहले देखते हैं जेड एम कहाँ है, जेड एम यहाँ है, आर एस भी यहाँ है, और जेड ओ कहाँ है, जेड ओ यहाँ है, जेड ओ यहाँ है, और आर एस और कहीं है, आर एस और कहीं नहीं है। सबसे पहले हम लोग जेड एम का कोड याद करेंगे। तो जेड एम बस एक ही जगह है, तो इसमें ऐसा हम लोग शब्द ढूंढेंगे जो कहीं नहीं हो। तो हरियाणा, हरियाणा यहाँ है, तमिलनाडु, तमिलनाडु यहाँ है, पंजाब, पंजाब को देखते हैं, पंजाब इसमें कहीं नहीं है। अब गुजरात को देखते हैं, गुजरात, गुजरात भी यहाँ नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएगा पंजाब या गुजरात, पंजाब या गुजरात जेड का हो जाएगा, पंजाब या गुजरात। उसके बाद आर्यस का देखते हैं, आर्यस बस इसमें भी एक जगह है, तो इसका भी वही हो जाएगा क्योंकि आर्यस और कहीं नहीं है। तो पंजाब या गुजरात इसका भी हो जाएगा, पंजाब या गुजरात। अब जेड ओ का देख लेते हैं, जेड ओ यहाँ है और यहाँ है, तो इन दोनों में देखेंगे कौन एक जैसा मैच कर रहा है। तो तमिलनाडु इसमें है, तो जेड ओ का हो जाएगा तमिलनाडु। तो अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा क्वेश्चन नंबर 89 का। नहीं, इसमें कर्नाटक, कर्नाटक भी है, तो इसमें कर्नाटक या तमिलनाडु होगा। नहीं, तमिलनाडु तो यहाँ भी है, तो सिर्फ दो में बस मैच करना कराना है। तो जेड ओ का कर्नाटक होगा। तो अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा क्वेश्चन नंबर 89 का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि पंजाब और गुजरात जेड एम और आर एस का है और कर्नाटक जेड ओ का है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 90 में दी गई भाषा में निम्नलिखित में से किसे जेड ओ के रूप में कोडित किया जाएगा। तो अभी अभी हम लोग ने सॉल्व किया था कि जेड ओ का आंसर होगा कर्नाटक, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही। अब इस वीडियो में बस इतना ही। इस चैप्टर में 180 क्वेश्चन दिए हैं और इसके बाद से 90 क्वेश्चन हैं, सब इसी तरह सॉल्व हो जाएंगे। आप एक बार सॉल्व करके दिखिएगा। अगर नहीं सॉल्व होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं पुनः उसको करवा दूंगा, क्योंकि मैं अब अगला चैप्टर दूसरा लूंगा, क्योंकि अब 90 के बाद जितने भी क्वेश्चन हैं सब इसी तरह सॉल्व हो जाएंगे। तो प्लीज वीडियो को